नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DUSOL के बारे में, यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर मनचाहा कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक एजुकेशनल एक्सपर्ट के तौर पे और उसके नज़रिए से आपको DUSOL से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बताऊंगा और समझाऊंगा, जो आपको क्लियर डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में DUSOL है क्या। DUSOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डिस्टेंस एजुकेशनल विंग है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यानी है कोई अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही हिस्सा है। यहाँ पर आपको मिलता है फ्लेक्सिबल स्टडी मॉडल, लो फीस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल डिग्री, सेल्फ लर्निंग प्लस वीकेंड क्लासेस और लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट। जी साथियों, आज DUSOL से लगभग 4 से 5 लाख विद्यार्थी हर साल पढ़ते हैं, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में से एक बन चुका है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे क्या DUSOL की डिग्री वैलिड है या नहीं, और ये रेगुलर DU की डिग्री जितनी वैल्यू रखती है या नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, DUSOL की डिग्री 100% वैलिड है और ये रेगुलर DU की डिग्री जितनी ही मान्यता रखती है। DUSOL यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसके सभी प्रोग्राम्स UGC DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा मान्य हैं। DUSOL डिग्री को रेगुलर DU डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। आप इससे कोई भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, UPSC, SSC, PSC, नेट, JRF, MBA, MA, BEd आदि में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए DUSOL की डिग्री वैल्यू में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बात करेंगे कि DUSOL और रेगुलर DU कॉलेज में क्या अंतर है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सिमिलैरिटीज की, यानी कि जो बिल्कुल सेम है। DUSOL और रेगुलर DU की डिग्री में जो सिमिलैरिटी है वो इस तरीके से है कि डिग्री में सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होता है। करिकुलम NEP 2020 UGCF 2022 के अनुसार अपडेट होता है। एग्जाम, इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर और एकेडमिक रेगुलेशंस DU के अंतर्गत होते हैं। अब बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस की, यानी कि जो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इनमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको फिर आगे हम समझेंगे, जैसे मोड ऑफ स्टडी, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस एक्सपीरियंस और फीस। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं आखिरकार ये है क्या। सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ स्टडी की। तो रेगुलर DU कॉलेज में डेली क्लासरूम, फिक्स टाइम टेबल और अटेंडेंस होती है, जबकि DUSOL में डिस्टेंस या ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से सेल्फ लर्निंग प्लस वीकेंड या वीकडेज ऑप्शनल क्लासेस होती हैं। बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो DU के जो रेगुलर कॉलेज होते हैं वो मोस्टली CUET UG के तहत एडमिशन होते हैं वहाँ पर, लेकिन DUSOL में UG की जो एलिजिबिलिटी है वो ऑनलाइन एडमिशन के थ्रू होती है। जो एलिजिबिलिटी है वो 12 या उसके इक्विवेलेंट रहती है, और PG में CUET PG मैंडेटरी होता है मोस्ट सीट्स में। बात करें कैंपस एक्सपीरियंस की, तो रेगुलर DU कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, हॉस्टल, डेली कैंपस लाइफ, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक रेगुलर कॉलेज में चलती हैं। लेकिन वहीं DUSOL की बात करें तो लिमिटेड कैंपस इंटरेक्शन रहता है, लेकिन नए सेंटर्स और वीकडेज क्लासेस से एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है। तो कुछ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इसके लिए भी, लेकिन कैंपस जैसी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। बात करेंगे फीस की। सबसे बड़ा फैक्टर होता है फीस। तो रेगुलर DU कॉलेजेस की जो फीस रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। हॉस्टल के चार्जेस भी अलग होते हैं अगर आप बाहर से रह रहे हैं यहाँ पर, और कुछ अदर चार्जेस भी रहते हैं। वहीं DUSOL की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। UG की फीस जो है करीब करीब 8 से 12 हज़ार पर ईयर है ऑन एवरेज, और PG की फीस है वो कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब दोस्तों बात करेंगे कोर्सेज की, जो किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कुछ इस तरीके से हम UG कोर्सेज और PG कोर्सेज को समझेंगे। तो अगर हम UG कोर्सेज की बात करें तो BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स है जिसमें इंग्लिश है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है। इसके साथ साथ BCom प्रोग्राम है, BCom ऑनर्स भी है। BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिटिक्स है। इसके साथ BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी है। वहीं अगर हम PG कोर्सेज की बात करें तो PG कोर्सेज में MA है, जो कि हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत इन जैसे सब्जेक्ट से है। इसके अलावा MCom भी है। MBA जर्नल है, डिस्टेंस और ऑनलाइन दोनों तरीके से, और DU कॉलेजेस के साथ मिलकर MCA भी कराता है। इनके अलावा MLI साइंस जैसे प्रोग्राम भी उपलब्ध होते हैं जो ईयर वाइज अपडेट होते रहते हैं। UG PG कोर्सेज के अलावा कुछ स्किल एंड लैंग्वेज प्रोग्राम भी चलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से
जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, मैंडरीन, रशियन और इटालियन, ये भाषाएं आपको सिखाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर वीकेंड और हाइब्रिड मोड में होते रहते हैं। अब बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, यूजी और पीजी दोनों ही क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले यूजी की अगर मैं बात करूं तो डीयू का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से एडमिशन होते हैं, जिसके थ्रू उस वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद पर्सनल और अकेडमिक डिटेल्स भरनी होती है, कोर्स सेलेक्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो भी मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर देना होता है। ये सब प्रोसेस करने के बाद कुछ टाइम बाद आपको, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन की ईमेल आ जाती है और आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके मिल जाते हैं। और जो एलिजिबिलिटी है यूजी कोर्सेज को करने की, वो है 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है। वहीं अगर मैं बात करूं पीजी कोर्सेज की, तो पीजी में जो एडमिशन होते हैं डीयूएसएल में, वो मुख्य रूप से सीयूईटी पीजी स्कोर से होते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस में मेरिट बेस्ड एंट्रीज भी होती हैं जो कि लिमिटेड सीट्स पर अवेलेबल हैं। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं पीजी के लिए, वो यूजी की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो जनरली यूज होते हैं वही रहते हैं। आगे बात करेंगे स्टडी पैटर्न्स की, क्लासेस की और कैंपस फैसिलिटीज की। तो डीयूएसएल में पढ़ाई पूरी तरीके से मॉडर्न डिस्टेंस फॉर्मेट में की जाती है। यहाँ आपको मिलता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि एसएलएम, जो कि प्रिंटेड प्लस डिजिटल फॉर्मेट में होता है, और सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उसमें होता है। इसके साथ ही आपको पीसीपी, वीकेंड और वीकडेज क्लासेस भी मिलती हैं। पहले ये क्लासेस सिर्फ संडे क्लासेस हुआ करती थी। उसके बाद अब नए ताहिरपुर कैंपस और साउथ नॉर्थ सेंटर में कैंपस खुल गए हैं जो क्लासेस चलाते हैं वीकडेज में और वीकेंड्स में, जो 2 शिफ्टों में नॉर्मली चलती है, सुबह 8:30 से 12:30 तक और दोपहर 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो अगर आप क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कैंपस और फैसिलिटीज़ में मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स में मिल जाते हैं जहाँ पर भी क्लासेस ये चलती हैं। साइकोलॉजी लैब्स होती हैं, स्मार्टर क्लासरूम्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, स्टूडियो एंड मल्टीमीडिया रूम्स होते हैं, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप वीकडेज में ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं। वहीं अगर आप क्लासेस नहीं करना चाहते तो घर बैठे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इसमें अटेंडेंस की कोई फाउंडेशन नहीं होती है। इसके अलावा सभी एकेडमिक अपडेट्स, डेट शीट और रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जारी होते रहते हैं। आगे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और रिजल्ट की। तो DUSOL सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करता है। एग्जाम्स थ्योरी बेस्ड प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फोकस रखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर आता है। इसके साथ क्रेडिट्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि ABC या डिजिटली स्टोर होते हैं जो कि आजकल चलन में है। साथ ही NEP 2020 के चलते मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अब बात करेंगे DUSOL के लेटेस्ट रिफॉर्म्स की। DUSOL अब पहले जैसा ओल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले नए और मॉडर्न ताहिरपुर कैंपस खोले गए हैं। सबसे पहला है कि नया और मॉडर्न ताहिरपुर में कैंपस खोला गया है। इसके बाद वीकडेज और वीकेंड क्लासेस का मॉडल भी रखा गया है। 8 विदेशी भाषाओं के कोर्सेज भी उपलब्ध हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। रिसर्च ड्राइवन फैकल्टी इम्प्रूवमेंट रहता है और इसके साथ ड्यूल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, यानी कि रेगुलर भी है प्लस डिस्टेंस भी है और दोनों ही चीज़ें एक साथ चलती हैं जो कि NEP के अंदर अलाउड है। इसके अतिरिक्त न्यू प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें MBA हेल्थ केयर है, MA साइकोलॉजी है, BSc कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरीके से DUSOL लगातार एडवांस ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी की दिशा में बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि DUSOL आखिर किसे ज्वाइन करना चाहिए। तो DUSOL परफेक्ट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं उनके लिए है। हाउसवाइफ्स के लिए है या जो रिटर्निंग लर्नर्स होते हैं उनके लिए है, यानी कि आप घरेलू महिला हैं, आप कहीं पढ़ने नहीं जा सकती तो आपके लिए बेहतर है अगर आप पढ़ना चाहते हो, या कोई बहुत समय बाद अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है लेकिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है, तो उसके लिए बहुत सॉलिड ऑप्शन है DUSOL का। और इसके अलावा उन सभी के लिए है जिन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कि उनको जरूरत ना पड़े तो कैंपस में ना जाना पड़े और घर बैठे सारी चीजें हो जाएं, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर विकल्प है DUSOL। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री बिना डेली कॉलेज जाए प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके के कैंडिडेट्स के लिए DUSOL सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी है डेली कैंपस लाइफ, फेस्टिस, सोसाइटीज़, हॉस्टल लाइफ, तो आपको रेगुलर कॉलेज कंसीडर करना चाहिए ना कि DUSOL। अब हम बात करेंगे DUSOL की कुछ पॉसिबल लिमिटेशंस की, यानी कि कुछ इसमें सीमाएं भी होती हैं
वो क्या रहती हैं वो जान लीजिएगा। तो किसी भी और सिस्टम की तरह DOSOL की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, कैंपस नेटवर्किंग कंपैरेटिवली कम रहती है, हेल्पलाइन रिस्पॉन्स कभी कभी धीमा रहता है, और कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए परसेप्शन डिफरेंस होता है। लेकिन DU का नाम होने से एक्सेप्टेंस काफ़ी बेहतर रहता है। तो अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो आपके लिए DOSOL की डिग्री सबसे बेस्ट है। तो साथियों, ये थी DOSOL की कंप्लीट प्रोफेशनल गाइड। कोर्सेज से लेके एडमिशन, क्लासेस, एग्जाम्स, वैलिडिटी, रिफॉर्म्स और लिमिटेशन तक सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में। तो अगर आप DOSOL से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे आपके लिए बेहतर कोर्स क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोर्स स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियोस चाहते हैं, जो मैं नीचे कोर्सेज बता रहा हूँ, जैसे कि DOSOL BA प्रोग्राम, DOSOL BCom वर्सेस BCom ऑनर्स, DOSOL MBA कंप्लीट डिटेल्स और DOSOL PG एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इन किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सारी डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से जल्द ही हमारे चैनल पर। जिस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसकी वीडियो सबसे पहले हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बस साथियों, ये थी पूरी जानकारी DOSOL के संबंध में। अगर और अधिक जानकारी आपको इसके संबंध में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और DOSOL से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम हम ज़रूरी अपडेट्स YouTube चैनल के माध्यम से भी डालते रहते हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।